हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्गमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम वर्गमूल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कंपटीशन के एग्जाम में या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया गया है, 101 तथा 200 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कि एक तरीके से किसी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो, उसी को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। कहने का मतलब कि हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं एक है, तो एक का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। फिर ऐसे ही हमारे पास दो है, दो का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही तीन है, तीन का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9 मिल जाएगा, 3 त्रिक 9। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 4 चौक 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हम इन पूर्ण संख्याओं को या प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो जो संख्याएं हमको मिलती हैं उसी को बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, यानी मतलब ये पूरी की पूरी वर्ग संख्याएं हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें 4 और 9 के बीच में ढेर सारी संख्याएं हैं, है ना, 5 6 7 8, लेकिन वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं बोली जाएंगी। ठीक है, 4 और 9 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या बोली जाएगी। बात समझ में आया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है कि 101 तथा 200 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यानी मतलब हमारे पास एक संख्या है 101, ठीक है, और दूसरी संख्या जो है वो हमारे पास दिया गया है 200। ठीक है, अब उसके बाद बोला जा रहा है कि इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बीच में जो भी संख्याएं दी गई हैं होंगी इसके बीच में, वो उन संख्याओं में से कितनी संख्याएं जो है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यही चीज हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि सभी नंबर को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं सबका वर्गमूल निकाल निकाल के कि कौन सा पूर्ण वर्ग है कौन सा नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। और इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम इसका पहले वर्गमूल निकाल लें और इसका वर्गमूल निकाल लें। ठीक है, और उन दोनों नंबर संख्याएं जो मिलेंगी, है ना, जिसका वर्गमूल आएगा उसके बीच में संख्याओं को हम गिन लेंगे और हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल निकालते हैं। 101 का हम वर्गमूल निकालेंगे। चलो निकालते हैं 101 का वर्गमूल। तो यहाँ पर भाग विधि से निकालेंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसीलिए हम क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है ये दशमलव में आएगा। तो यहाँ पर जो है एक जोड़ा 01 का बन गया और इधर एक का अकेला रह गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक से इसमें भाग देंगे और एक बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक, और फिर इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, कट जाता है, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 और 1 बच गया। ठीक है, 0 और 1 बचता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 21 1 जाए इस तरीके से नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो बहुत छोटा सा नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 20 गुणे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और इसका जब 0 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है 0। ठीक है, तो अब जो है इसमें से माइनस करते हैं 1 मिल जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हमको इसमें और भी उम, भाग देना है, इसको हमें पूरा तरीके से अगर हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा के इसके आगे डबल ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। चूँकि हमको इतने से ही मतलब था, हम इतना ही देखकर काम अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बस जहाँ तक आ जाए, रिमाइंडर आ जाए, यहीं पर छोड़ देना है इसको, और हमको ये नोट कर लेना है कि 10 दशमलव समथिंग आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ये जो दूसरा नंबर दिया गया है इसका भी हमें वर्गमूल निकाल लेना है, और सेम इसी तरीके से, तो इसके लिए भी हम भाग विधि से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से लाइन बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें हम यहाँ पर देखो जोड़ा बना लिए हैं, और फिर अब हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे 1 का। ठीक है, जो कि 2 में 1 का ही पहाड़ा जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 एक अन्य हो जाएगा 1, और फिर उसके बाद में
यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। जोड़ देते हैं इसको, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर दोनों जीरो जो है वो उतार लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि कितनी बार इसका पहाड़ आ जाएगा। 21 एक के 22 दूना, तो यहाँ पर जो है अगर देखते हैं हम गुणा करते हैं इसको 24 गुणे 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 24 गुणे 4 96, है ना। और इसको माइनस कर लेते हैं, उससे पहले यहाँ पर 4 हम लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस करते हैं 4 हो जाता है। अब यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। इसके बाद में भी हम दशमलव करके और आगे डबल जीरो बढ़ा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 10 है और 14 है, ये इन दोनों के बीच में है या फिर नहीं। इसका जो वर्ग है वो इन दोनों के बीच में है या फिर इन दोनों के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 का हम 10 से गुणा कराएंगे, देखेंगे इसका 10 का वर्ग जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो 10 गुणे 10 करते हैं और हमको मिल जाता है यहाँ पर 100। यानी मतलब ये जो 100 है वो इन दोनों के बीच में नहीं है, 100 तो इधर है। ठीक है, तो 100 जो है इसके बीच में नहीं आ रहा है, यानी मतलब 10 जो है इसमें नहीं लिया जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 14 आया है, तो 14 को हम क्या करेंगे, 14 से गुणा कराते हैं और यहाँ पर जो है आ जाएगा 196। ठीक है, तो 196 तो इसके बीच में ही है, यानी मतलब इसको हम काउंट करेंगे। अब जो है हम 10 को तो काउंट कर नहीं रहे हैं, 10 के बाद से नंबर को काउंट करते हैं। 10 जो है उसको हम कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद में 11 का वर्ग इसके बीच में आएगा, 12 का वर्ग इसके बीच में आएगा, 13 का वर्ग इसके बीच में आएगा और 14 भी इसके 14 का भी वर्ग जो है इसके बीच में आने वाला है। यानी मतलब कितनी संख्याएं हैं जिनकी इन दोनों संख्याओं के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं, वो है 4 संख्याएं। ठीक है, और कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 11 का वर्ग होगा, 12 का वर्ग होगा, 13 का वर्ग होगा और 14 का वर्ग होगा। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं को हम यहाँ पर बीच में लिख भी सकते हैं। 11 का वर्ग जो हो जाएगा वो होगा 121 और उसी तरीके से 12 का वर्ग जो है वो हो जाएगा 144 और 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और 14 का वर्ग जो है 196। इस तरीके से 4 संख्याएं जो हैं इन दोनों संख्याओं के 101 और 200 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं।